पोया में स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज का संघ के जिला प्रचार प्रमुख के आवास पर आगमन हुआ, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा करने वालों पर तंज कसते हुए कहा कि जो मानवीय सभ्यता को नहीं मानता वो ही श्री राम के चरित्र पर सवाल करते हैं। जिन्हें सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं है वही विरोध कर रहे हैं। ऐसे लोग भारतीय न होने के साथ साथ मनुष्य भी नहीं हैं। साथ ही लखनऊ में बाबा राजू दास पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, देश में संक्रमण काल चल रहा है, सनातन धर्म आधार है। लंबे समय से विधर्मी सनातन धर्म को तोड़ने का काम करते आ रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के विरोध के मामले में भी महाराज बोले। उन्होंने कहा कि अभी तक ईसाई मशीनरी काम कर रही थी, लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था। धीरेन्द्र शास्त्री ऐसे तमाम लोगों को मूल धर्म में वापस ला रहे हैं, इसीलिए सनातन धर्म के विरोधियों को यह बात हजम नहीं हो रही है और उनका विरोध हो रहा है। जो भी सनातन धर्म का प्रचार कर रहा है, सनातन धर्म के विरोधी ऐसे सभी धर्म गुरुओं को निशाना बना रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को बचाने के लिए हमें कुछ अलग कार्य करने होंगे और नगरों में भव्य मंदिरों का निर्माण करना होगा। अभी जो रामचरितमानस का जो विवाद चल रहा है, जो प्रक्रिया पे चलेंगे, उस बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामचरितमानस हो चाहे प्रभु श्री राम का चरित्र हो, ये शाश्वत सत्य है और जो मानव और मानव का धर्म है, मानव का चरित्र है, उसी का स्वरूप रामचरितमानस है। जो मानवीय सभ्यता को नहीं मानते, संसार में देव और देवत्व और दैत्य दोनों प्रवृत्तियां हैं, तो जो देवत्व प्रवृत्ति को नहीं मानती है, दैत्य प्रवृत्ति को मानती है, असुर हैं, वो कहीं ना कहीं श्री राम और श्री राम के चरित्र का विरोध करते हैं। श्री राम का जो चरित्र है वो किसी एक जाति का नहीं, धर्म का नहीं, देश का नहीं है, वो समग्रता का है। पूरा वैश्विक ग्रंथ श्रीमद् रामचरितमानस है। जो विरोध कर रहे हैं, मैं तो कहता हूँ कि जो राम का विरोध करता है, राम से सहमत नहीं है, वो सच्चा भारतीय भी नहीं हो सकता और सच्चे अर्थों में मनुष्य भी नहीं हो सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम मनुष्य भी नहीं मानेंगे। अब ये अभी लखनऊ में राजू दास के साथ जो मारपीट हुई है, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मुझे अभी घटनाक्रम का पूरा पता नहीं है, लेकिन महंत राजू दास जी हमारे बहुत अच्छे संत हैं और हनुमानगढ़ी के बड़े प्रखर संत हैं। आज देश के अंदर एक संक्रमण काल है। देश द्वारा से करवट बदल रहा है। किसी समय ये जो सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहलाता था, तो उस समय इस देश के अंदर संपूर्ण रूप में सनातन हिंदू संस्कृति वही यहाँ का आधार था, जिसको तोड़ने, नष्ट करने की कोशिश एक लंबे समय से विधर्मी करते आ रहे हैं। किंतु अब पुनः भारत करवट बदल रहा है। सर, जैसे बागेश्वर धाम के शास्त्री जी जो हैं, धीरेन्द्र शास्त्री पर लगातार जो है, जो लोग जो हैं आरोप लगाते हैं, क्या उस बारे में क्या कहना चाहेंगे सर, कि सनातन धर्म पे ये हमला है डायरेक्ट? मैं कई बार बोल चुका हूँ धीरेन्द्र शास्त्री के लिए कि जो तकलीफ़ हो रही है वो केवल इसलिए हो रही है कि अभी तक ईसाई मिशनरी पाखंड करके, प्रपंच करके, नाटक करके, खुलेआम मंचों से और जो भोले भाले लोगों को ईसाई बनाते थे, तो आज बड़ी मात्रा में उन भोले भाले ईसाइयों को धर्म का सम्यक स्वरूप देते हुए, समझाते हुए, कुछ लोग उन्हें वापस जिस वो मूल धर्म में थे उसमें ला रहे हैं। अभी बागेश्वर धाम ने भी यह प्रयास किया। सारा का सारा विरोध यही है कि आखिर बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री ईसाई मिशनरियों के इस प्रपंच भरे रास्ते में रोड़ा क्यों बन रहे हैं।
सारा विरोध उनका इसी बात का है। किंतु अब इस प्रकार की संस्थाओं का, मिशनरियों का विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी मौलाना मदनी को भी बड़ी उलझन पैदा हो गई है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह और ओम एक है और सबसे पहले मुसलमान आए। हम तो अल्लाह को जानते भी नहीं, और हम तो क्या मुसलमान खुद नहीं जानता है। हज़रत मोहम्मद पैगंबर के चाचा वो शिव भक्त थे। मक्का, जहाँ इनका इबादत का स्थान जिसको कहते हैं, वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी का स्थान है। वो मक्केश्वर महादेव हैं। इस्लाम में बुत पूजा, पत्थर की पूजा हराम है, किंतु इस्लाम की सबसे बड़ी पूजा हज वो तब तक नहीं मानी जाती जब तक वो बुत को ना पूज लें। संगे अस्वद को, मक्केश्वर महादेव को पूज कर वो हाजी बन रहे हैं। अगर हम अल्लाह के अस्तित्व को स्वीकार भी कर लें, हालांकि अल्लाह के अस्तित्व का कोई भी प्रमाण इस्लाम के पास नहीं है, अगर स्वीकार भी कर लें तो अल्लाह केवल 7वें आसमान का मालिक है उनके अनुसार, उनके शास्त्रों के अनुसार। और ओम तो सकल ब्रह्मांड में गूंजता है, जिसके अंदर वो 7वां आसमान भी आता है। ओम और अल्लाह एक कैसे हो सकते हैं? ओम के सामने अल्लाह कुछ भी नहीं है। तो ये मदनी सोच समझकर चालाकी भरा बयान दे रहा है। इस पर कहीं ना कहीं धार्मिक विद्वेष और असत्यता फैलाने का मुकदमा दायर होना चाहिए। ये कोई मूर्खता बस नहीं बोल रहा, ये बहुत चालाकी बस बोल रहा है। इसकी चालाकी को समाज को आगे आके दुरुस्त करना चाहिए। आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहिए? सनातन हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म, यही प्रकृति ने मानव के लिए बनाया है। और धर्म जो है, जब सच्चे अर्थों में धर्म जीवन में आता है तो धर्म ही हमें सिखाता है न्याय का रास्ता हो, नीति का रास्ता हो। हमारा कहना है कि भारत से धर्म निरपेक्षता यह समाप्त होना चाहिए। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ अंधकार होता है, जहाँ धर्म नहीं है वहाँ अधर्म होता है, जहाँ प्रकाश नहीं है वहाँ अंधकार है। भारत का संविधान, भारत की राज्य की व्यवस्था, सब कुछ धर्म निरपेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष चाहिए। और जन जन के जीवन में धर्म चाहिए। धर्म अगर जीवन में रहेगा तो मानव मानव से प्यार करेगा, नफरत समाप्त होगी, हिंसा समाप्त होगी, अलगाववाद समाप्त होगा, और दुनिया के अंदर एक जो वैमनस्य है वो दूर होगा। शांति, सद्भाव और बंधुत्व का भाव पैदा होगा।